बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर 11 पाइथन व्हाइल लूप। इसको हम देखेंगे व्हाइल लूप होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पे टर्मिनल अपना जो आईडी ही है पाईचाम उस पे जाते हैं। ये मैंने एक कोड लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि मैं ये कोड पहले से इसलिए लिख रहा हूँ थोड़ा टाइम आपका सेव हो, वीडियो शॉर्ट बने। ओके, सो कोड इज इक्वल काउंट इज इक्वल टू 1। ये काउंट एक वेरिएबल है, काउंट की जगह आप कुछ भी लिख सकते थे वेरिएबल का नाम। ठीक है, 1 मैंने रखी है एक वैल्यू। ठीक है, 1 रखी हमने। वाइल क्या करती है, वाइल लूप, वाइल एक लूप की है, उसकी टाइप है वाइल। जैसे मैंने कल बताया था 3 टाइप्स की लूप होती हैं, फॉर, वाइल और नेस्टेड। ठीक है, वाइल लूप जो है ना, अब वाइल लिखा, ये आगे हम इसके लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन क्या लिखी हमने आगे, स्पेस दी, काउंट। काउंट जब तक लेस देन और इक्वल टू है 5 के, तो अंदर आता रहे और ये प्रिंट करवाता रहे काउंट को। ठीक है, अंदर आए, प्रिंट क्या करवाए, काउंट। काउंट में क्या है, ये वैल्यू 1। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जब प्रिंट करवा दे, उसके बाद काउंट की जो वेरिएबल है उसको क्या कर दे, इंक्रीमेंट कर दे, प्लस कर दे, एक एक का इजाफा कर दे। हर हर दफ़ा प्रिंट करवाने के बाद एक का इजाफा करे। ठीक हो गया। सबसे पहले प्रोग्राम जब चलेगा तो लाइन नंबर 1 पे आएगा, काउंट नाम के वेरिएबल में 1 असाइन कर देगा। उसके बाद वाइल लूप चलेगी, वाइल लूप में चेक करेगा कंडीशन काउंट क्या लेस देन है और इक्वल टू है 5 से। जी 1 लेस देन है और इक्वल टू 5 से, लेस देन है 5 से। ठीक है, तो अंदर आएगा बॉडी के, ये वाइल की बॉडी के अंदर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट और ये काउंट लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने बॉडी का बता दिया था कल ही। बॉडी किसे कहते हैं, जो उसके अंदर स्पेस दे के, एक टैब की स्पेस दे के उसके अंदर लिखते हैं, तो वो उसकी बॉडी होती है। ठीक है, ओके, अब प्रिंट में मैंने लिख क्या प्रिंट करवाया, काउंट। ठीक है, काउंट में क्या आएगा, प्रिंट हो गया 1, क्योंकि काउंट की वैल्यू है 1। अब लाइन नंबर 4 पे आएगा, लाइन नंबर 4 पे काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। मतलब पहले काउंट में क्या था, 1 प्लस 1 और कर दिया, तो कितनी वैल्यू होगी काउंट की, अब 2। तो काउंट की क्या वैल्यू होगी, 2। तो यहाँ से जैसे ही 2 हुई, तो ये जो काउंट ऊपर भी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, क्योंकि हमने सेम वेरिएबल का नाम से सेम वही ऊपर वाला वेरिएबल नीचे से हम उसकी दोबारा वैल्यू अपडेट कर रहे हैं। ओके, ठीक है, ऊपर वैल्यू क्या बन गई काउंट की, मैं कमेंट दे के लिख देता हूँ, काउंट इज इक्वल टू, अब क्या हो गया, 2। ठीक हो गया। फिर अब लूप चली, फिर दोबारा से वाइल काउंट 2 लेस देन है 5 से, बिल्कुल लेस देन है। फिर अंदर आएगा, प्रिंट कर देगा काउंट। काउंट में क्या प्रिंट होगा, 2। ठीक है, उसके बाद काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। काउंट में अब क्या था, 2। 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। ठीक है, अब क्या हो गया, 3। काउंट इज इक्वल टू, ये मैं ना यहाँ पे कमेंट दे के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए साथ में। ठीक है, 2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक हो गया, अब कितनी वैल्यू होगी, 3। ठीक है, अब काउंट की वैल्यू होगी 3। ओके, अब ऊपर भी अपडेट हो जाएगी काउंट की वैल्यू। अब नीचे फिर आएगा लाइन नंबर 2 पे, फिर चलेगी लूप, तो काउंट लेस देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, जी 3 लेस देन है 5 से, फिर प्रिंट हो जाएगी स्टेटमेंट। फिर काउंट नीचे आएगा, फिर एक 3 प्लस 1, अब 3 थी वैल्यू, 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4। ठीक हो गया, अब ऊपर भी 4 हो जाएगा। ठीक हो गया, अब नीचे आएगा लाइन नंबर 2 पे, लाइन नंबर 2 पे फिर वो 4 लेस देन है 5 से, बिल्कुल। फिर प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करवा देगा, और फिर काउंट में 4 प्लस 1 क्या कर देगा, 5 हो जाएगा। 4 के अंदर एक का इंक्रीमेंट कर देगा, तो 5 होगी। ऊपर भी वैल्यू काउंट इज में जो वेरिएबल बनाया हुआ है, इसमें भी क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। ठीक करेगा, 5 लेस देन इक्वल टू 5 है। जी 5 जो है इक्वल टू 5 तो है ना। सो काउंट की वैल्यू अब क्या हो गई थी, 5। ठीक हो गया, 5 होगी। सो काउंट 5 लेस देन, सॉरी 5 इक्वल टू 5 तो है ना, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो फिर वो अंदर आएगा, प्रिंट काउंट कर देगा, 5 हो जाएगी, प्रिंट 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो अब क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6। तो ऊपर वेरिएबल जो काउंट वेरिएबल था उसमें वैल्यू क्या होगी, 6। अब फिर वो लाइन नंबर 2 पे आएगा, तो काउंट 6 लेस देन और इक्वल टू 5 है, नहीं। कंडीशन क्या होगी, रॉन्ग। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी, तो अब वो नीचे उसकी बॉडी में नहीं आएगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, वाइल लूप वहीं पे रुक जाएगी। ठीक है, और वो फिर अंदर बॉडी में अंदर नहीं आता। फिर वो लाइन नंबर 4 से कहाँ चला जाएगा, लाइन नंबर 4 से वो डायरेक्ट लाइन नंबर 5 पे जाएगा। लाइन नंबर 5 पे अगर कोई कोड और कोई लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पे प्रिंट स्टेटमेंट है, कोई भी कुछ भी लिखा हुआ है, मतलब जो भी है, ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ, वाइल लूप ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, अगर कोई स्टेटमेंट हुई तो। ठीक है, मतलब कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, ज़रूरी नहीं है प्रिंट ही हो। मतलब जैसे वाइल लूप का काम अब यहाँ पे ख़त्म हो गया। वाइल लूप क्या है, एक कंडीशनल लूप है जो कंडीशन चेक करती है और वो चलती है। जब तक उसकी कंडीशन ट्रू होती है तो जब तक चलती है, जैसे ही उसकी कंडीशन फॉल्स होती है वहीं पे स्टॉप हो जाती है। ओके, ये लूप चल रही थी 1 2 3 4 5, ठीक हो गया, और ये प्रिंट हो गया।
ठीक हो गया। ये 5 तक इसने प्रिंट करवाया, 6 आगे प्रिंट नहीं करवाया, जैसे ही लूप का वो कंडीशन फॉल्स होगी। ओके, अब हम दिखाऊंगा कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है। ब्रेक स्टेटमेंट ये होती है कि जैसे ही लूप में ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक वर्ड आता है वहीं पे लूप क्रैश कर जाती है, भले उसके चक्कर अभी पूरे रहते हों, अभी मतलब आधे हुए हों, 2 हुए हों, 1 हुए हो, जैसे ही ब्रेक आएगा वो ब्रेक लग जाएगी लूप को। ठीक है, लूप क्रैश हो जाएगी, लूप वहीं पे रुक जाएगी। ठीक है, जो बाकी के उसके चक्कर होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, वो नहीं, लूप वहीं पे रुक जाएगी, उसके आगे वो चलेगी। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं लूप को रोकने के लिए। ठीक है, लूप को रोकने के लिए। अब ये वाली जो हमारी लूप थी ये 5 तक चल रही थी ना, ये देखो जब 1 2 3 4 5, अगर मैं इसको 3 पे ही रोकना चाहता हूँ तो कैसे रोकूंगा? इफ़ कंडीशन हमारी लूप की तो ठीक है, जब तक कंडीशन लूप की ठीक होगी वाइल लूप की, तब तक वो चलती रहेगी। अब मैं इसको रोकना चाहता हूँ 3 पे ही, कैसे रोकूंगा? इफ़ काउंट इक्वल 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 है 3 के, फॉर एग्जाम्पल मैं 3 के लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख सकते हो, तो ये ब्रेक कर दो। ठीक है, ब्रेक हो जाए लूप। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। रन करवाया, अब देखो ये 1 2 प्रिंट हुआ और आगे से कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, 3 4 5, क्यों, कैसे? अब आप कहोगे ये कैसे हुआ? जैसे ही काउंट इज इक्वल टू शुरू में था 1, ठीक है, 1 लेस देन, चेक की कंडीशन 5 है जी, बिल्कुल लेस देन 1। ठीक है, प्रिंट कर दिया काउंट को, तो काउंट प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद आगे आया, उसने काउंट के अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर दिया, इजाफा कर दिया, 1 जमा 1 कर दिया, तो काउंट की वैल्यू होगी 2। ठीक है, आगे उसने कंडीशन चेक की, इफ़ काउंट इक्वल टू 3, काउंट क्या 3 के इक्वल है? नहीं, क्योंकि काउंट की क्या वैल्यू थी? 2। ठीक है, तो काउंट तो इक्वल टू 3 नहीं है। ठीक है, अब वो फिर लाइन नंबर 2 पे जाएगा, लाइन नंबर 2 पे जाएगा, लाइन नंबर 5 के बाद कहाँ पे जाएगा? लाइन नंबर 2 पे। लाइन नंबर 2 पे चेक करेगा, 2 लेस देन 5 है, बिल्कुल लेस देन और इक्वल टू 5 है। ओके, तो लेस देन 5 है तो 2 अंदर आएगा, प्रिंट काउंट प्रिंट कर देगा। काउंट में क्या थे? 2, 2 प्रिंट हो गया। फिर वो नेक्स्ट लाइन नंबर 4 पे आया, तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। ठीक हो गया, काउंट की वैल्यू क्या होगी? 3। ठीक है, तो अब फिर लाइन नंबर 5 पे आया, उसने फिर कंडीशन चेक की, इफ़ काउंट इक्वल टू 3, क्या काउंट की वैल्यू 3 है? जी, उसने देखा काउंट की वैल्यू 3 के इक्वल है। ठीक है, जैसे ही उसने पता चला 3 के इक्वल है, उसने वहीं पे स्टेटमेंट क्या कर दिया, लूप को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक जैसे ही हुई लूप, तो फिर कहाँ पे लाइन, कौन सी लाइन पे जाएगी अब बताओ? लाइन नंबर 7 पे आ जाएगी। लाइन नंबर 7 खाली, लाइन नंबर 8 खाली, फिर लाइन नंबर 9 पे आएगी और ये लाइन नंबर 9 प्रिंट करवा देगी। लूप क्या होगी? ब्रेक होगी। क्यों? लूप को उसने वहीं पे रोक दिया, अब आगे नहीं तुम चल सकती। लूप को कह दिया कि भाई अब तुम रुक जाओ, अब इससे आगे नहीं चल सकती, भले तेरी कंडीशनें आगे ट्रू हो रॉन्ग हो। अब जैसे लूप की कंडीशन तो ट्रू थी ना, लूप में तो 3 लेस देन 5 ही है ना, लूप तो चल सकती थी। बट फिर भी उसने, ब्रेक ने क्या कर दिया, उसको लूप को रोक दिया। तो ब्रेक को हमने कैसे रोका? कंडीशन लगा के, कोई भी कंडीशन आप लगा सकते थे यहाँ पे, जो वक्त की ज़रूरत के मुताबिक आप कोई भी कंडीशन। ब्रेक का वर्ड में समझाने का मकसद ब्रेक का स्टेप बताना है, ब्रेक यूज़ किस लिए होता है। ठीक हो गया, तो ब्रेक रोक देता है वहीं पे। ठीक हो गया, ब्रेक को आप फोर लूप के साथ भी यूज़ कर सकते हो, इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं अगर फोर लूप के साथ दिखाऊं तो मैं दिखा सकता हूँ फोर लूप के साथ, जैसे कि माई वर्ड इक्वल टू, मैंने माई वर्ड लिखा है, एक वेरिएबल का नाम लिख दिया मैंने, तलहा। ठीक है, फोर इसमें मैंने वेरिएबल का फोर लूप मैंने कल समझाई, आई होप सो आपको उसको देख के समझ आ गई होगी। CHAR क्या है? कैर मैंने CH की जगह ABC भी लिख देता हूँ, ABC लिख दी, फॉर ABC इन माई वर्ड। ठीक है, माई वर्ड। ठीक है, ये लूप लिखने का तरीका है। ये ABC क्या है? वेरिएबल। माई वर्ड क्या है? ऊपर वाला जो मैंने लिखा हुआ था। ठीक हो गया, इफ़ लूप चले, इफ़ कैर, इफ़ सॉरी ABC इक्वल टू क्या हो, जो मेरा नाम में अगर H आता है तो क्या कर दे, लूप ब्रेक हो जाए। ठीक हो गया, अगर H नहीं आता तो फिर क्या करे, तो फिर प्रिंट करवा दे। प्रिंट क्या करवाना है? ABC। ठीक है, सारे करेक्टर्स प्रिंट करवा देगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसको चला के देखते हैं, फिर समझ आएगी ज़्यादा अच्छे तरीके से। ठीक है, चला के देखा तो ये देखें, ये अब इसके साथ सॉरी है, अब हमने इसको चला के इसका कॉलन लगाना था। ओके, तो इसको रन किया, देखें TAL हमने इसको प्रिंट किया, प्रिंट हो गया TAL। जैसे ही H आया ब्रेक होगी। पहले उसने फोर लूप चली, एक वर्ड, एक उसने करेक्टर मेरा उठा के T उठाया, ABC में डाला, इफ़ ABC इक्वल टू H, H के इक्वल है नहीं,
एबीसी में था क्या था टी, उसने पहले टी आया और एबीसी में आया, उसने चेक किया टी एच के इक्वल है नहीं, फिर वो प्रिंट करवा दिया टी को, फिर वो ए आया एबीसी में रखवाया, फिर उसने ए को चेक किया एच के इक्वल है नहीं, फिर वो प्रिंट करवा दिया, फिर उसने एल उठाया, एल उठा के एबीसी में डाला, एबीसी वेरिएबल में, और चेक किया एल एच के इक्वल है नहीं, तो उसने आगे लाइन नंबर 6 पे आया, तो लाइन नंबर 6 में उसने एल प्रिंट करवा दिया, फिर उसने एच उठाया, एच चेक किया, एच के इक्वल हो गया, तो वहीं पे लाइन नंबर 5 के अंदर आएगा और वहीं पे ब्रेक करवा देगा। ठीक है, ओके। इस तरीके से लूप क्या होगी, यहाँ पे ब्रेक, एल पे ब्रेक होगी, तो एच उसने प्रिंट ही नहीं करवाया क्योंकि एच प्रिंट करवाने से पहले ही लूप ब्रेक हो गई। और एक बात ठीक होगी, जब वो कंडीशन चेक कर रहा था पहले, टी जब उसने सबसे पहले जब लूप चली, टी आया एबीसी में रखा, एबीसी टी इज इक्वल टू एच, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन जैसी फॉल्स हो गई थी, वो अंदर लाइन नंबर 5 पे नहीं आया था। लाइन नंबर 5 जो ब्रेक लिखा हुआ है, ये मैंने इफ़ की बॉडी में लिखा हुआ है, तो इफ़ की बॉडी में तब आएगा जब इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी, अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू ही नहीं है तो वो इफ़ की बॉडी में भी नहीं आएगा। और ब्रेक क्या है इफ़ की बॉडी में, तो ब्रेक तो चला ही नहीं, ब्रेक तब चलेगा जब इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी, और इफ़ की कंडीशन तब ट्रू हुई जब एच आया, जब एच जैसे ही एच आया उस वो अंदर आया और उसने ब्रेक कर दी लूप को, और बाकी सारे वर्ड्स जो एच और ए उसने प्रिंट नहीं करवाया, और लाइन नंबर 7 पे आ गया, और उसके बाद लाइन नंबर 8 पे आ गया, और प्रिंट वाइल लूप खत्म हो गया, करवा दिया। ठीक है, बाकी की स्टेटमेंट्स तो एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन लूप जो थी वो जो जिसमें हमने ब्रेक लगाया था, वो वहाँ पे क्रैश हो जाएगी, वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, उसकी ब्रेक लग जाएगी वहीं पे। ठीक है, उसके बाद एक होती है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट का अभी मैं समझा देता हूँ, इसी के अंदर मैं समझा दूंगा। कंटिन्यू, इसके अंदर एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ आएगी। कंटिन्यू स्टेटमेंट, जैसे कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, वो ना इस जो एच जब आएगा ना, इसको कंटिन्यू कर देगी, मतलब इसको इसको मतलब इग्नोर कर देगी। एच जब आएगा, दिखाता हूँ, इसको पहले रन करवा के देखते हैं। एच देखें क्या आ रहा है, TALA, एच नहीं प्रिंट हुआ, क्यों? क्योंकि जब टी सबसे पहले आया एबीसी में आया, और इफ़ टी इक्वल टू एच नहीं, लाइन नंबर 6 पे आया, प्रिंट टी करवा दिया, फिर ए आया, फिर उसने चेक किया ए एच के इक्वल है नहीं, उसने लाइन नंबर 6 पे आया 4 से, और ए प्रिंट करवा दिया, उसके बाद एल प्रिंट आया, एल उसने चेक किया एच के इक्वल है नहीं, लाइन नंबर 4 से 6 पे आया, उसने एल प्रिंट करवा दिया, जैसे ही एच आया उसने एबीसी में रखा, इफ एबीसी में इफ एच इक्वल टू एच, जी एच इक्वल है एच के, ठीक है, जैसे ही वो एच आएगा, एच इक्वल टू एच चेक करेगा, वो लाइन नंबर इक्वल टू हो जाएगा, वो कंटिन्यू स्टेटमेंट लाइन नंबर 5 पे आएगा, वो इफ़ की बॉडी ट्रू हुई तो इफ़ के बॉडी के अंदर आ गया, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट उसको फिर लाइन नंबर 5 से लाइन नंबर 3 पे भेज देगी, और फिर लाइन नंबर 3 पे फिर वो ए उठाएगा, इफ़ ए चेक करेगा एच के इक्वल है नहीं, तो फिर लाइन नंबर 6 पे ए प्रिंट करवा देगा। इस तरीके से TALA प्रिंट हुआ, और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगी, नीचे वाली स्टेटमेंट इग्नोर कर देगी। ओके, तो ये पास स्टेटमेंट कब लिखते हैं हम? पास स्टेटमेंट, अब आप कहोगे पास स्टेटमेंट का क्या फ़ायदा है? ठीक है, अब आपने लेट्स सपोज़, जैसे मैंने पास स्टेटमेंट का पहले भी बताया था, अगर आप इफ़ के अंदर कुछ और भी काम करवाना चाहते थे, जैसे कि मिसाल के तौर पे आप चाहते थे कि इफ़ एच के इक्वल है, तो वो जैसे हम ब्रेक करवा दिया, कंटिन्यू करवा दिया, तो पास में क्या होगा कि वो इसको अभी मैं रन करवा के देखता हूँ, TALHA, ठीक है, पास में कुछ भी नहीं होता, ठीक है, मतलब नथिंग। पास हम तब लिखते हैं अगर हमने कहीं स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत हो और हमने उसको लिखना भी ना हो। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखने की ज़रूरत थी, ठीक है, प्रिंट लिखता, कुछ ना कुछ लिख सकता था यहाँ पे, प्रिंट एच, भाई एच आ गया है, ये भी लिख सकता था, कुछ भी लिख सकता था, लेकिन मैंने नहीं चाहता था कि मैं प्रिंट लिखूँ, तो मैंने क्या लिख दिया, पास। पास से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, बस एरर जनरेट नहीं होता पास से, मतलब उस लाइन में अगर अगर हम पास ना लिखते तो एरर जनरेट होता, बिल्कुल होता। अगर चलो मैं पास नहीं लिखा, अब इसको रन करवा के देखूँगा, देखो एरर जनरेट हो गया। उसने क्या कहा, लाइन नंबर 4 में इफ स्टेटमेंट है, बट लाइन नंबर 5 में आपको कुछ उसके अंदर उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ लिखना चाहिए था इफ की स्टेटमेंट की, और मैं लिखना नहीं चाह रहा था, तो मैंने क्या लिख दिया, पास। पास का मतलब इसको पास कर दो, एरर भी जनरेट ना कर दो, ठीक है। अब वो देखो प्रिंट भी सब कुछ करवा रहा है, पास हो गया, ठीक हो गया। तो पास जस्ट यूज़ फॉर कि एरर जनरेट ना हो, और वो स्टेटमेंट में अगर कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत हो, वो ना लिखना चाह रहे हो, वो लेटर ऑन बाद में लिखना चाह रहे हो, तो इसलिए पास यूज़ होता है। आई होप सो आपको वाइल लूप की समझ आई होगी, कंटिन्यू, ब्रेक और पास्ट जो जो कीवर्ड है इनकी समझ आई होगी। इनको हम फॉर लूप के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और वाइल लूप के अंदर, दोनों लूप्स में हम पास, ब्रेक, कंटिन्यू, दोनों तीनों कीवर्ड्स को फॉर लूप में और वाइल लूप में तीनों में यूज़ कर सकते हैं, नेस्टेड में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया, आज आपको वाइल लूप समझा दी। वाइल में, वाइल इज़ जस्ट अ कंडीशनल लूप, ठीक है।
व्हाइल क्या है, कंडीशन चेक करती है, उसके अकॉर्डिंग चलती है। फॉर लूप क्या था, फॉर लूप में होता था जितनी हमारी लिस्ट होती थी, टपल होता था, डिक्शनरी होती थी, उतनी दफ़ा जितने उसमें आइटम होते थे उतनी दफ़ा ही चलती थी। जैसे अब ये तलहा स्ट्रिंग थी तो 5 करैक्टर्स थे ना, तो उसमें 5 दफ़ा चली, TALHA, ठीक है, वो 5 से ज़्यादा नहीं चल सकती, ठीक है। इसमें कंडीशन यही होते हैं, मतलब जितने करैक्टर जितने आइटम होंगे उसमें उतनी दफ़ा चलना होता है। ओके, थैंक यू। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। आई होप सो। अगर आपको समझ आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।